जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन। लो प्यारे, मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, मेरा अहंकार भी ले लो। यही है राधा भाव। माधव माधव रटते माधव बन जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है राधा का माधव होना। राधा सब कुछ छोड़ सकती है, पर राधा तत्व कैसे छोड़ दे। पर राधा को भी तो माधव बनने की बेचैनी है। वो तड़प उठती है और उस प्रेम की पीर में भी जब पुकार उठे राधा राधा, तब राधा भाव पूर्ण होता है। श्री कृष्ण का जन्माष्टमी भादों के अंधेरे पक्ष में होता है। समस्त जगत के अंधकार को पीकर श्री कृष्ण चंद्र उदित होते हैं और राधा का जन्म होता है भादो अष्टमी पर उजियाली रात में, यानी अपने पूरे गोरे रंग को इसी में लगाने के लिए कि इस कार्य को मैं गोरा करके रहूँगी। पर हो जाता है सब उल्टा पुल्टा। ये प्रेम है। उफ, आज प्रथम मिलन होगा। यमुना के कुल में इन दोनों सनातन प्रेमियों का प्रतीक्षा है। सबको इस मिलन की अस्तित्व स्वयं प्रतीक्षा धारत है, ये कहते हुए महर्षि सांडिल आज माते हो रहे थे। नंदगांव बस चुका है। अद्भुत प्रिया है। श्री राधा के अपनी प्रीतम को अपने पास बुलाकर ही मानी। बरसाने की भूमि ही तो ये है। ये नंदगांव वृषभान ही अधिपति हैं इसके, यानी वृषभानु जी की इस नंदगांव की स्वामिनी है। श्रीधाम वृंदावन दिव्यातीत दिव्य है और खिल उठा है, क्योंकि अब पिए प्यारी का मिलन यही तो होगा। प्रकृति स्वयं को सजाने में व्यस्त है। लाडली लाल को अच्छा लगे, सेवा में तो सब लगे हैं जी। आज ऐसे ही यमुना के पुलिन में घूमते हुए दूर चले गए कृष्ण। मुग्ध हो गए वहाँ वन की शोभा देखकर। वन में भी स्वागत किया कृष्ण का। हवा मंद सुगंध बह चली। पक्षियों ने कलवर करके गान सुनाना शुरू कर दिया। अबलक देख रही है हिरनियाँ, फूलों में भौरों ने गुंजार किया। अरे वज्रनाभ, जो कमल खिले नहीं थे वो भी इनको देखकर खिल गए। धूप तेज ना हो के इसके बादलों में छत्र लगा दिया। हल्की बूंदें पड़ने लगी। मुस्कुराते हुए आकाश को देखा नंदनंदन ने। देवता धन्य हो गए। आनंद स्वरूप स्वयं ही अपने ही आनंद को अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, तो क्या करें। अपनी फेंट से बांस की बांसुरी निकाली, अपने कोमल गुलाबी पतले अधर में बांसुरी को रखा और मार दी फूंक। ओह, प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई। पक्षी तो अब तक कलवर कर रहे थे, उन्होंने तो मानो एकाएक मौन धारण कर लिया। बज रही थी बांसुरी, जड़ भी कंपित हो उठे। फिर चेतन की कौन कहे। पर ये क्या, शताधिक मोर पता नहीं कहाँ से आ गए थे और सब नाचने लगे। अपने अपने पंखों को फैलाकर घूमते, अपने पंखों को हिलाते फिर नाचते। मुरली मनोहर ने बांसुरी भी तो आज पहली बार ही बजाई थी। वज्रनाभ, स्थान होता है, हर स्थान पर हर कार्य नहीं होते। बांसुरी वृंदावन में ही बज सकती है, ना मथुरा में, ना कुरुक्षेत्र में, ना द्वारिका में। पर मोर रुक गए नाचते नाचते। श्याम सुंदर भी रुक गए, पर वो सब मोर एक साथ किसी स्थान पर चल दिए। कृष्ण रुके। मोरों ने मुड़कर कृष्ण को इशारा किया, आओ हमारे पीछे पीछे। आग्रह था उन प्रेमी पक्षियों का, कैसे टाल देते। और ये मोर भी तो इस वृंदावन के ही थे। चल दिए पीछे। कृष्ण आनंद विभोर हो रहे थे। वहीं से सुगंध आ रही थी और जहाँ से ये सुगंध आ रही थी मोर उसी ओर ही जा रहे थे। सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के 4 घाट है। सीढ़ियाँ मणि माणिक्य से बने हैं। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। मोर वहीं ले गए थे कृष्ण को। सरोवर के जल में कई गौर वर्ण सुंदरता की मानो देवी बैठी थी, ऐसा कृष्ण को लगा। वो और तेज चाल चलते हुए पास में पहुँचे। मोर रुक गए। बांसुरी फेंट में रख दी कृष्ण ने। गए कृष्ण पास और पास। पीछे से जाकर धीरे से हाथ रखा कृष्ण ने।
एकाएक कृष्ण के कर का स्पर्श पाते ही वो तो चौंकी। मुड़कर जैसे ही अपने सामने देखा नंद नंदन को, और नंद नंद ने देखा श्री राधा को। त्राटक लग गई दोनों की। नेत्र मिलते ही रहें, मानो इन दोनों के नयन भी कह रहे हो, और पीने दो इस रूप सुधा को। कितने समय बाद मिले हैं, प्यासे थे, आज प्यास मिटे। मोर नाच उठे, पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, लताओं ने फूल झरने लगे, सरोवर के कमल सब प्रसन्नता से खिल उठे। उसमें से पराग उड़ते हुए इन दोनों युगलवर के ऊपर पड़ने लगे। कौन हो तुम हे गोरी, कौन हो तुम? इस प्रश्न ने श्री राधा को अपना भान कराया। नहीं तो ये भूल गई थी, हाँ सब कुछ भूल गई थी। बताओ ना सुंदरी, कौन हो तुम? ओह कितनी सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण बाबरे से पूछते जा रहे थे। किसकी बेटी हो? कभी देखा नहीं मैंने, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। कुछ नहीं बोली, तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। शर्मा गई श्री राधा रानी, प्रेम भर गया लबालब हृदय में। तुम बोल नहीं सकती, इतना कहते हुए अंधेरों को छू लिया कृष्ण ने। उस स्पर्श से श्री राधा का शरीर कंपित होने लगा। कुछ देर के लिए सरोवर में बैठ गईं, आंखें बंद करके। राधा नाम है मेरा, मैं यही बरसाने के वृषभान जी की बेटी हूँ। मुझे नहीं देखा होगा तुमने, क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। पर तुम कौन हो, अपने बारे में तो कुछ बताओ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का परिचय जानना चाहा। मुझे कौन नहीं जानता, बड़ी ठसक से बोले कृष्ण। और वैसे मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े हो। अब मुस्कुराई थी श्री राधा रानी। हाँ, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम कृष्ण, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं, श्री राधा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय कृष्ण का मुख देखने जैसा था। फिर श्री राधा ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा कृष्ण, हाँ, तो तुम ही हो जो गोकुल के घर घर माखन की चोरी करते फिरते थे और अब यहाँ आ गए। अरे तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने प्यारी? बोलो, जो हमें सीधे चोर कह रही हो। हाँ, चुराने की कोशिश भी मत करना। श्री राधा रानी ने मुंह फेर लिया। चोरी तो तुमने की है हमारी। लो, चोरों के सरदार हो तुम और हमें चोर कह रहे हो। क्यों ना कहें, चोरी भी करो और हम शिकायत भी ना करें, ये बरसाने में कैसा न्याय है? पर हमने क्या चुराया तुम्हारा? भोरी श्री राधा रानी पूछ रही थी। हमारा हृदय देखो, हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है, तुमने चुरा लिया है इसे। ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ, अब संध्या हो रही है। श्री जी चली। लंबी सांस ली। कृष्ण ने और जोर से बोले, राधे अब कब मिलोगी? हम चोर से नहीं मिलते, तो हमारा हृदय तो दे जाओ। कृष्ण भी चिल्लाए। तुम कहाँ रहते हो? श्री राधा ने जाते जाते पूछा। नंदगांव। कृष्ण ने श्री राधा को बता दिया। श्री राधा चली गई। कृष्ण बहुत देर तक देखते रहे उस पथ को जहाँ से श्री राधा गई थी। आह्लाद से भरे कृष्ण जब मुड़े तो और आनंदित हो गए। सारे के सारे मोर नाच उठे। अब सब पंख फैलाए नाच रहे थे। पर ये क्या, कृष्ण भी उन मोरों के साथ नाचने लगे। एक मोर का पंख गिरा नाचते हुए, मानो उसने कहा को अपनी तरफ से ये भेंट दी। हे मोर, मेरी आत्मा, मेरे प्रेम से तुमने मुझे आज मिलाया है। हम तुम्हारे ऋणी हो गए। आज के बाद मैं इस मोर पंख को ही धारण करूँगा। इतना कहते हुए उस पंख को अपने मुकुट में खोस लिया था। हे वज्रनाभ, ये ब्रह्मा की प्रेम लीला है और मैंने तुम्हें कहा कि लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने हृदय के आह्लाद को प्रकट करना। बस महर्षि सांडिल्य का आनंद और वज्रनाभ का आनंद आज शब्दातीत है। तेरो रसिक बिहारी मग जोवत खड़ियो, अपने दो कर जोर तेरे पायन पड़ियो।
जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।